Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn a very interesting topic in Maharashtra State Board syllabus of 12th English, which name is Why We Travel, which is written by Pico Iyer, and this is the third part of this chapter. बच्चों, इससे पहले भी हमने Why We Travel ये जो टॉपिक है इसके 2 वीडियोस अपलोड किए और ये उसका तीसरा और फाइनल पार्ट है। ये पार्ट आपको पढ़ने के बाद में सारा जो टॉपिक है वो पूरी तरह से समझ आ जाएगा। हम इस वीडियो के ज़रिए से जो है इस लेसन को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, लेकिन आपको थर्ड पार्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप बता दूं कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने क्या देखा था। पार्ट 1 में हमने देखा था कि लेखक जो है पीको अय्यर हमें बता रहा है कि व्हाई वी ट्रैवल, हम सफ़र क्यों करते हैं, हम ट्रैवलिंग क्यों करते हैं। ट्रैवलिंग के कई सारे जो मकसद है वो उन्होंने अपने पार्ट 1 में बताए थे। कई सारे अपने पर्सनल अनुभव एक्सपीरियंसेस भी उन्होंने बयान किए थे। दूसरे पार्ट्स में भी उन्होंने इसी तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स को छेड़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम किस तरीके से जो है एक देश की संस्कृति दूसरे मुल्क तक पहुंचाते हैं और हमारी जो डिस्ट्रॉय हो रही जो कल्चर है उस कल्चर को जो है हम फिर से एक बार सर्वाइव करने के लिए ट्रैवलिंग हमें मदद करती है। ट्रैवलिंग के ज़रिए हम किस तरीके से भाषाओं का आदान प्रदान करते हैं, ट्रैवलिंग के ज़रिए किस तरीके से हम लेटेस्ट जो कुछ अपडेट्स है किसी और मुल्क में हमारे मुल्क में, इन दोनों का जो है हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें जो है ट्रैवलिंग के फ़ायदे उन्होंने बताए हुए थे। ट्रैवलिंग में किस तरीके से जो है हम अपनी जवानी के दिन फिर से लौटा सकते हैं, ये भी चीज़ें हमने पार्ट 1 में पार्ट 2 में देखे। अगला जो पार्ट 3 है इसके अंदर इसका क्लाइमैक्स है, फाइनल कंक्लूजन है, और भी कई सारी चीज़ें जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड है जो कि अभी भी बाकी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने पार्ट 3 के अंदर बयान की है, जिसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर से आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे प्रेस कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसकी वजह से आपको हम 12th इंग्लिश का जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, और नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको साइड में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और इससे पहले भी हमने 12th इंग्लिश के कई सारे जो टॉपिक है उसको कवर करके रखा है। उन सारे वीडियोस की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाकर भी आप अदर टॉपिक्स का अदर जो पोइट्रीज है उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन व्हाई वी ट्रैवल का करने के लिए ले जाता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। लेकिन याद रहे बच्चों, ये इस टॉपिक का फाइनल पार्ट है, पार्ट 3। When you go to a McDonald's outlet in Kyoto, you will find teriyaki McBurgers and bacon potato pies. The placement after maps of the great temples of the city and the posters all around broadcast the wonders of San Francisco. जब आप क्योटो में जाते हो और मैकडोनल्ड के किसी होटल में जाकर वहाँ मैकडोनल्ड का बर्गर खाने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि वहाँ के बर्गर के साथ में आपको टेरियाकी जो है एक तरीके की मछली है, उसी के साथ साथ वो भी मिलता है और बेकन पोटैटो भी मिलता है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर जो प्लेसमेंट आफ्टर मैप्स ऑफ द ग्रेट टेम्पल्स ऑफ द सिटी, और वहाँ पर तो आपको जगह जगह बड़े बड़े जो मंदिर है वो मंदिरों के मैप्स मिलेंगे, मंदिरों को जाने के जो कुछ रास्ते हैं वो मिलेंगे, और बड़े बड़े पोस्टर्स मिलेंगे, ब्रॉडकास्ट द वंडर्स ऑफ सैन फ्रांसिस्को में भी जाएंगे तब भी आपको ऐसा ही चीज़ दिखाई देने वाली। एंड मोस्ट क्रूशल ऑफ ऑल, द यंग पीपल ईटिंग देयर बिग मैक्स विथ बास्केटबॉल कैप worn backward and tight 501 jeans are still utterly and inalienably Japanese in the way they move, they nod, they sip their oolong teas, and never to be mistaken for the patrons of McDonald's outlet in Rio, Morocco or Managua. These days, a whole new realm of exotica arises out of the way one culture colors and appropriate the products of another. यहाँ पर उसने बताया है कि मैंने देखा है कि कई सारे जो आजकल की युवा पीढ़ी है, यंग पीपल है, वो बिग मैक्स खाते हैं, बर्गर खाते हैं, और उनका जो पोशाक है वो इस तरीके का होता है कि मानो बास्केटबॉल की जो कैप होती है वो उल्टी तरीके से यानी पिछले साइड में पहन के वो टाइट जीन्स पहनते 501 वाली पहनते हैं, और इनएलिएनेबली उसका मतलब है स्वाभाविक तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जापानीज इन वे द मूव द नॉड, वो अपनी अपनी जो कुछ स्वाभाविक चीज़ें हैं
उसी के साथ साथ ये पिज़्ज़ा बर्गर भी खाते हैं और ओलोंग टी जो है उनकी वहाँ की स्पेशल टी है उसका भी मज़ा लेते हैं। और वो जो लोग हैं वहाँ जिस तरीके से जो है मैकडोनल्ड का बर्गर खाते हैं, वैसे लोग जो है रियो, मोरक्को या मंगवा में जैसे लोग होते हैं उससे वो बिल्कुल अलग होते हैं। वहाँ के जो ग्राहक होते हैं उस ग्राहकों से ये जो ग्राहक है वो बिल्कुल अलग होते हैं। यानी पिज़्ज़ा बर्गर तो खाते हैं लेकिन अपने तरीके से खाते हैं, मतलब अपनी संस्कृति में डाल के उसे खाते हैं। यही तो वो चीज़ है। दीज डेज होल न्यू रीम ऑफ एक्सोटिका, ऐसा लेखक बोल रहा है। एक्सोटिका यानी यही तो एक अनोखी चीज़ है जो कि हमें कई सारे अलग अलग कल्चर से मिलती है। हम उसे अपने प्रोडक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। किसी और संस्कृति का कोई प्रोजेक्ट हम अपने संस्कृति में इस्तेमाल करते हैं लेकिन अपने तरीके से, यानी उसका जो फ्लेवर है वो हमारे तरीके का होता है, दिखाई देने में किसी और का होता है लेकिन उसका जो टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर है वो हमारे तरीके का होता है। यही तो एक फ़ायदा है जो ट्रैवलिंग का है। The other factor complicating and exciting all of this is people who are more and more themselves as many-tongued and mongrel as cities like Sydney or Toronto or Hong Kong. I am in many ways an increasingly typical specimen, if only because I was born as the son of Indian parents in England, moved to America at 7 and cannot really call myself an Indian, an American or an Englishman. I was in short a traveler at birth, for whom even a visit to the candy store was a trip through a foreign world where no one I saw quite matched by my parents' inheritance. अब यहाँ पर एक चीज़ ये जो राइटर है पीको अय्यर वो बड़ी अच्छी बता रहा है। यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि कई सारे जो लोग हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो मेनी टंग है या फिर मैंग्रोल है। मेनी टंग यानी जिसको एक से ज़्यादा ज़बानें आती है, एक से ज़्यादा भाषाएं आती है। मैंग्रोल यानी मिश्र वंश वाले, कि कई सारे जो लोग हैं जिनका जो वंशज है, जिनका जो हेरिटेंस है, इनका जो विरासत है वो मिक्स है। यानी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स दो अलग अलग मुल्कों से बिलोंग करते हैं और उनका जो संतान है वो तीसरी मुल्क में पैदा होती है। तो ऐसे भी कई सारे लोग हैं और इस वजह से क्या हो जाता है कि कई सारे लोग जो है, कोई सिडनी का है, टोरंटो का है, हांगकांग का है, और आपस में मिलकर जो है अच्छे तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। लेखक यहाँ पर ख़ुद का एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ, मेरे पेरेंट्स इंडियन थे, एक तो इंग्लैंड में थे। मेरे जो पेरेंट्स हैं, पिता जो है वो इंडियन है, माता जो है इंग्लैंड की है, और मैं जब पैदा हुआ तो पैदा होने की उम्र के 7 साल के बाद मैं अमेरिका शिफ्ट हो गया। तो मैं ना इंडियन हूँ, ना अमेरिकन हूँ, ना इंग्लिशमैन हूँ, मैं मिक्स हूँ। और मेरे लिए अगर से मैं कहीं नज़दीक भी जाता हूँ, कैंडी स्टोर तक भी जाता हूँ, तो मानो ऐसा लगता है कि मैं फ़ॉरेन में हूँ, क्योंकि मेरे हेरिटेंस से रिलेटेड वहाँ पर कोई भी नहीं है, मेरे विरासत से रिलेटेड वहाँ कोई भी नहीं है। और माई ओन बिसाइड्स इवन दोज हु एंड मोर अराउंड देम वॉक जस्ट 6 blocks in Queens or Berkeley and you are traveling through several cultures in as many minutes. Get into a cab outside the White House and you are often in a piece of Addis Ababa. And technology to compound this sometimes deceptive sense of availability, so that many people feel they can travel around the world without leaving the room through cyberspace or CD rooms, videos and virtual travels. There are many challenges in this, of course, in what it say about essential notions of family and community. यहाँ पर जो राइटर है वो क्या कह रहा है कि कई सारे लोगों के लिए जो है हम कुछ कदम चलने के बाद भी अलग अलग संस्कृति की जो है दर्शन कर सकते हैं। कई सारे बार जैसा होता है कि हम 6 ब्लॉक आगे जाने के बाद भी हमें कई सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। अगर से हम व्हाइट हाउस के बाहर से अगर कोई कार ख़रीदते हैं तो वो कार में जो इंसान बैठा हुआ है वो भी हमारे से रिलेटेड नहीं है, वो भी कुछ एक नए संस्कृति वाला है, ऐसा ये बोल रहा है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर लेखक ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कई सारे लोगों को जो है ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, घर में बैठ कर ही वो पूरी दुनिया का मज़ा लेना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो मोबाइल गेम्स के थ्रू या फिर सीडीज़ और रोम्स और वीडियोज़ और वर्चुअल ट्रैवल के, इन सारी चीज़ों के ज़रिए जो है वो वर्चुअल ट्रैवल करते हैं। कई सारे लोग जो है कंप्यूटर के ज़रिए से, कई सारे लोग जो है सीडीज़ और रोम्स के ज़रिए से जो है पूरी दुनिया फिरने की कोशिश करते हैं, वर्चुअल तरीके से जो है सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है वो बड़ी ही नोशंस है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है नोशंस। नोशंस है नहीं, सिर्फ कल्पना है, ये सिर्फ कल्पना की दुनिया में जीने जैसा है।
जो रियलिटी है, जो कुछ हम ट्रैवलिंग के अंदर रियल एक्सपीरियंस करते हैं, ये वो रियल एक्सपीरियंस उनको मिलने वाला नहीं है इस वजह से। या फिर लेखक बोल रहा है कि कभी कभी आप जो है एडिस अबाबा के जो गाड़ी है, जो कैब है, उसके अंदर जब आप बैठते हो तो आपको कई सारी टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलती है, बड़ा ही सुनहरा अनुभव वहाँ पर होता है। लेकिन जो रियल में ट्रैवलिंग है उसका मज़ा आप उसको रिप्लेसमेंट कर ही नहीं सकते हो। एंड लॉयल्टी एंड इन द वरी दैट एयर कंडीशन प्योरली सिंथेटिक वर्जन्स ऑफ प्लेसेस में रिप्लेस द रियल थिंग, नॉट टू मेंशन द फैक्ट दैट द वर्ल्ड सीम्स इंक्रीजिंगली इन फ्लक्स, a moving target quicker than our notions of it. But there is for the traveler at least the sense that learning about home and learning about foreign world can be one and the same thing. और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये क्या चीज़ बता रहा है कि अगर से आप घर में बैठकर ही वर्चुअल वो चीज़ों का अनुभव लेना चाहते हो तो वो वाली चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एयर कंडीशन में बैठे हो। अब आप मानो कोई सहारा का जो रेगिस्तान है, अफ्रीका का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान का अनुभव कर रहे हो, वर्चुअल अनुभव कर रहे हो, लेकिन आप अपने घर में जो है एयर कंडीशन लगा के बैठे हो, तो जाहिर सी बात है आपको वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। सिर्फ एक तरीके से आपको चित्र नज़र आएगा, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर वहाँ का असली मज़ा लेना है तो आपको वहाँ पर एक्चुअल जाना पड़ेगा, फिजिकली मेंटली आपको वहाँ पर हाजिर रहना पड़ने वाला है। ऐसा ये लेखक बोल रहा है। ऑल ऑफ अस फील दिस फ्रॉम द क्रैडल एंड नो इट्स सम सेंस दैट ऑल द सिग्निफिकेंट मोमेंट वी एवर टेक इज internal. We travel when we see a movie, strike up a new friendship, get held up. Novels are often journey as much as travel books are fictions. And though this has been true since at least as long ago as Sir John Mendeleyev's colorful 14th century accounts of a far east he had never visited, it's an even more shadowy distinctions now as genre distinctions join the बॉर्डर इन कोलैप्सिंग। हमको बचपन से ही पता है कि हमारे आसपास जो कुछ चीज़ें बदल रही है वो इंटरनली बदल रही है। सिग्निफिकेंट जो कुछ मूवमेंट्स हमारे अंदर होते हैं वो इंटरनली जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। जब भी हम कोई मूवी देखते हैं या फिर किसी से दोस्ती करते हैं तो हम इंटरनली चेंज होते हैं, या कोई नॉवेल पढ़ते हैं, या फिर कभी कभी हम जर्नी करते हैं, या कोई बुक्स पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इंटरनली जो है वो चेंजेस होते रहते। तो हमें पता है कि बचपन से हम अंदर से बदल जाते हैं। और इसी के साथ साथ उसने बोला है कि जॉन मेंडेलीव ने जब 14वीं सदी में ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया था, तो डिस्क्राइब करते टाइम में उसने वो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया था जो कि उसने कभी नहीं देखी है, लेकिन उसने बड़े ही अच्छे तरीके से जो है उसको डिस्क्राइब किया था। तो इस वजह से उसने बोला है कि वो जो बॉर्डर है, हमें अंदर से जो चेंज करने वाली जो बॉर्डर है वो हमारे दिलों की बॉर्डर है। हम जो कुछ बाहर से मज़े लेते हैं वो सारी चीज़ें हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है। आगे बोल रहा है, ट्रैवल देन इज़ अ वॉयज इन टू दैट फेमसली सब्जेक्टिव जोन, द इमेजिनेशन एंड व्हाट द ट्रैवलर ब्रिंग बैक इज एंड हैज़ टू बी एन इनइफेक्टेबल कंपाउंड ऑफ हिमसेल्फ एंड द प्लेस व्हाट्स रियली देयर एंड व्हाट्स ओनली इन हिम। ट्रैवल क्या है? ट्रैवल यानी बाहर फिरने की एक तरीके की मज़ा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाने की एक अच्छी सी चीज़ है। हम जो हमारे अंदर होता है उसको वहाँ लेकर जाते हैं ट्रैवलिंग की जगह पे, और वहाँ जो कुछ हमें मिलता है उसे हम अपने अंदर डालकर ले आते हैं। यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया है, इनएफेबल, टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, कि जिसको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा ही कठिन है। बहुत सारी चीज़ें जो है हम वहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ की अपने अंदर समा कर लेकर आते हैं। इन अ सेंस अबाउट द कॉन्स्पायरेसी ऑफ परसेप्शन ऑफ इमेजिनेशन, द टू ग्रेट ट्रैवल राइटर्स फॉर मी टू होम आई कॉन्स्टेंटली रिटर्न आर एमर्सन एंड थोरो, the one who famously advised that traveling is a fool's paradise and the other who traveled a good deal in Concord. Both of them consist on the fact that reality is our creation. मैं जिस दो लेखकों को बड़ा फॉलो करता हूँ उन दोनों के बारे में जो कुछ बोला जाता है या फिर उनके जो कुछ स्टेटमेंट हैं वो बड़े ही अच्छे हैं। एक ने क्या कहा था कि ट्रैवलिंग जो है वो मूर्खों का स्वर्ग है, और दूसरे ने उसको पूरा करने के लिए पूरी दुनिया घूमी थी। यही तो चीज़ है, यही तो चीज़ है जो ट्रैवलिंग से हमें मिलती है। बोथ ऑफ देम इंसिस्ट ऑन द फैक्ट दैट रियलिटी इज़ आवर क्रिएशन। दोनों भी क्या बोलते हैं? दोनों के भी
जो वर्तन है, दोनों का जो कुछ लिखान है, उससे हमें ये चीज़ें समझ आती है कि जो ट्रैवलिंग है वो हमारा एक क्रिएशन है। वी इन्वेंट द प्लेसेस वी सी एज मच एज वी डू द बुक दैट वी रीड। What we find outside ourselves has to be inside ourselves for us to find it. Or as Sir Thomas Browne sagely put it, we carry within us the wonders we seek without us. There is Africa and her prodigies in our us. यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें जो है, जिस तरीके से हम बुक चॉइस करते हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है, हमारे फ्लेवर वाली, हमारे पसंद वाली कौन सी बुक है, हम पहले चॉइस करते हैं, फिर हम उस बुक को पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जो है ट्रैवलिंग में भी हम सबसे पहले ये चूज़ करते हैं कि हमें एग्जैक्टली कहाँ जाना है, और फिर हम वहाँ जाते हैं। इसी के साथ साथ सर थॉमस ब्राउनी, जो कि एक बड़ा ही प्रसिद्ध लेखक है, उसका एक स्टेटमेंट दिया गया है। उसने क्या बोला है कि जब भी आप ट्रैवलिंग को जाते हो और कोई नई चीज़ें देखते हो, तो वो सारी नई चीज़ें तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, तुम्हारे अंदर ही बसी हुई है। और अफ्रीका का जंगल या फिर अफ्रीका का जो रेगिस्तान है, वो सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, सिर्फ तुम जो है बाहर वहाँ जाके उसका मज़ा लेते हो। ऐसा सर थॉमस ब्राउनी ने बोला था। सो इफ मोर एंड मोर of us have to carry our sense of home inside us, we also, Emerson and Thoreau remind us, have to carry with us our sense of destination. The most valuable Pacifics we explore will always be the vast expanse with us, and the most important northwest crossing the threshold we cross in the heart. इसीलिए जो है, चाहे इमर्सन ने बोला हो या चाहे थोरो ने बोला हो, इस तरीके से हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, उस चीज़ का एहसास हमारे दिलों के अंदर हमें रखना चाहिए। तभी तो जो है ये सारी चीज़ें हमें हमेशा हमेशा के लिए हमारे जहनों में एक तरीके से कैद हो जाएगी, दिलों के अंदर पूरी तरह से बैठ जाएगी। और जो कुछ बॉर्डर्स है, जो कुछ बंदिशें हैं, वो सारी बंदिशें भी यहाँ पर टूट जाएंगी। द वर्च्यू ऑफ फाइंडिंग अ गिल्डेड पवेलियन इन कोटो is that it allow you to take back a more lasting private golden temple you to your office in Rockefeller Center। यहाँ पर लेखक ये बोल रहा है कि अगर से क्योटो में जो सुनहरा मंडप है, उसको अगर से आपने सर्च किया है, उसकी खोजबीन कर ली है, तो वो सारी जो यादें हैं वो एक मानो गोल्डन टेम्पल की तरह आपके रॉकफेलर के सेंटर के ऑफिस में हमेशा हमेशा बरकरार रहेगी। यानी जो भी चीज़ें आप देखोगे वो ज़िंदगी भर आपको याद आने वाली। एंड इवन एज द वर्ल्ड सीम टू ग्रो मोर एक्सॉस्टेड, आज दुनिया बिल्कुल बहुत ज़्यादा तरीके से थक चुकी है। और ट्रैवल डू नॉट, एंड सम ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैवल बुक्स इन रिसेंट ईयर्स हैव बीन दोज दैट अंडरटेक अ पैरेलल जर्नी, मैचिंग द फिजिकल स्टेप ऑफ पिलग्रिमेज विद द मेटाफिजिकल स्टेप ऑफ अ क्वेश्चनिंग, एज इन पीटर मैथिसन्स ग्रेट The Snow Leopard, or chronically a trip to the farthest reaches of human strangeness, as in Oliver Sacks' Iceland of the Colorblind, which features a journey not just to a remote atoll in the Pacific, but to a realm where people actually see light differently. The most distant shores we are constantly reminded lie within the person asleep at our side। यहाँ पर लेखक जो है वो कई सारी अलग अलग लेखकों की कई सारी जो फेमस बुक्स है उसका दाखला देकर यहाँ पर हमें बता रहा है कि मानो प्रवास वर्णन जो है कई सारे लेखकों ने किया हुआ है, और आपको मानो किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा हो जाए, इस तरीके की भी कई सारे बुक्स है, या फिर आज ट्रैवलिंग कितनी मुश्किल है, ये भी सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी अगर से आप यहाँ पर जो भी मेंशन किए हुए लेखक है, जो कुछ राइटर्स हैं, इन राइटर्स के बुक्स यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करोगे। जैसे कि पीटर मैथिसन हो गए, ओलिवर सैक्स हो गया, ये जो लेखक है इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है, और इनका दाखला देकर ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि कभी कभी जो है समंदर के किनारे हमें बहुत दूर दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल ये हमारे बाजू में सोए हुए इंसान की तरह, यानी बहुत करीब के इंसानों की तरह हमें लगते हैं जब हम यहाँ पर सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। क्योंकि ट्रैवलिंग का असली मज़ा तो वही है जब हम उसको रियल में एक्सपीरियंस कर सकें। इसलिए जो है जब हम रियल में ट्रैवलिंग करेंगे तब हमें इसका असली मज़ा आएगा, लेकिन कई सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती है, उतनी दूर नहीं होती। इस लंबे से चैप्टर का एक लास्ट वाला पैसेज है जिसमें भी कई सारी चीज़ें दी हुई है। क्या बोल रहा है ये देखिए।
So travel at heart is just a quick way to keeping our minds mobile and awake. ट्रैवलिंग क्या है? सफ़र करना यानी क्या है कि सफ़र की वजह से जो है हमारा माइंड जो है वो हिलता डुलता है ना, एक्टिव रहता है हमेशा. एज Santina, the heir to Emerson and Thoreau, with whom I began, wrote, there is wisdom in turning as often as possible from a familiar to the unfamiliar. के जैसे कि एमरसन ने और थोरो ने बोला है कि ट्रैवल क्या है? ट्रैवल यही है कि हमें जो चीज़ें मालूम है उन चीज़ों के ज़रिए से जो चीज़ें मालूम नहीं है उसको मालूम करने की कोशिश करना है. इट कीप्स द माइंड निम्बल. और इस वजह से जो है हमारा जो माइंड, हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल पवित्र रहता है. इट किल्स प्रेजुडिस एंड इट फॉस्टर्स ह्यूमर. रोमांटिक पोइट इनॉग्रेटेड एन एरा ऑफ ट्रैवल बिकॉज दे वेयर द ग्रेट एपोस्टल्स ऑफ ओपन आइज. और ट्रैवलिंग में क्या होता है, हमारे जो कुछ प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस यानी हमारी जो पुरानी बहुत सारी धारणाएं हैं वो सारी दूर हो जाती है. और बहुत सारे बार जो है कई सारे जो रोमांटिक कवि हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कविताएं जो है वो ट्रैवलिंग में ही सूझती है. हमें पता है कि कई सारे जो कवि हैं वो ऐसे माहौल में जाते हैं जो कि माहौल बड़ा ही खुशनुमा हो, खुशगवार मौसम हो, वहाँ पर जाकर ही वो कविताएं लिखते हैं. तो कई सारे जो रोमांटिक पोइट हैं वो ट्रैवलिंग में ही बहुत ज़्यादा पोइट्रीज लिखते हैं. यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है कि बुद्धिस्ट मॉन्क आर ऑफन वोचबॉन्ड्स इन पार्ट बिकॉज दे बिलीव इन वेकफुलनेस. कई सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उन्हें घूमने का बड़ा शौक़ होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि घूमने की वजह से जो है उनका दिमाग हमेशा जागरूक रहेगा. एंड इफ़ ट्रैवल इज़ लाइक लव, ट्रैवल यानी एक मोहब्बत की तरह. इट इज़ इन द एंड मोस्टली बिकॉज इट्स अ हाइटर्न स्टेट ऑफ अवेयरनेस in which we are mindful, receptive, undimmed by familiarity and ready to be transformed, जिसकी वजह से जो है हम हमेशा जागरूक रहते हैं. और दूसरी बात यह है कि ट्रैवलिंग की वजह से हम जागरूक होते हैं और हमारे अंदर जो है कई सारे बदलाव होते हैं, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. दैट इज़ वाई द बेस्ट टिप्स, और सबसे बेस्ट टिप ये है कि लाइक द बेस्ट लव अफेयर नेवर रियली एंड्स. और जिस तरीके से सच्ची मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, इसी तरीके से जो है ये जो सफ़र से, ट्रैवलिंग से सच्ची मोहब्बत भी कभी ख़त्म नहीं होती. तो बच्चों इस तरीके से हमने व्हाई वी ट्रैवल इसके पार्ट 1, 2 और 3 तीनों पार्ट्स देखे हैं और पूरा जो चैप्टर है वो बड़े ही आसान और सरल लफ्ज़ों में जो है कवर करने की कोशिश की है. और मुझे उम्मीद है मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा, पूरी तरह से ये जो टॉपिक है आपका समझ आया होगा. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 100% ये सारी चीज़ें जो है समझ आए होगी. आपको जो अगर से वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अगले टॉपिक्स के जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, इसलिए आपको हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साइड का जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करना पड़ेगा.